हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक अगले टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर जो चल रहा है हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स, इसके अंतर्गत हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए। यानी कि क्या क्या बताया गया आपको, थोड़ा सा वर्गीकरण पहले बताया गया, उसके बाद उसके आगे अल्कोहल के बारे में और भी चीजें बताई गई और उसके बाद फिर उसमें नामकरण भी बताया गया है। अब हमारा टॉपिक अगला है अल्कोहलों की समझौता। उसके बाद फिनॉल डिस्कस करेंगे, उसके बाद बनाने की विधि डिस्कस करेंगे, सारी चीजें करेंगे लेकिन धीरे धीरे। तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लेकिन देर मत करना। क्या है टॉपिक का नाम पहले लिखेंगे, अल्कोहलों में समझौता या अल्कोहलों की समझौता। क्या सर? अल्कोहलों की समझौता, अल्कोहलों की समझौता या अल्कोहलों में समझौता। चलो अल्कोहलों की समझौता। हो गया? हेडिंग डालिए और आराम से नोट करते रहिए। बाकी क्या दिक्कत आ रहा है, उसमें आवाज जा रही कि नहीं जा रही है, वो सारी चीजें भी आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ सर आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बारे में चर्चा करिए। हाँ जी सर, हो गया? चलो, अल्कोहलों की समझौता या अल्कोहलों में समझौता। चलो रहने दो, इंग्लिश लिख दें। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल्स, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल्स। आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कोहल्स। ये हुआ। इसमें क्या होता है देखिए, आइसोमेरिज्म यानी कि जितने भी हमारे अल्कोहल होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी हमारे अल्कोहल होते हैं वो क्या समझौता प्रदर्शित करते हैं। कौन सी? संरचनात्मक समझौता। लेकिन मेथेनॉल को छोड़ करके, यानी मेथिल अल्कोहल को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो संरचनात्मक समझौता प्रदर्शित करते हैं, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां से थोड़ा सा लिख लेंगे कि मेथेनॉल को छोड़ करके, क्या CH3OH को छोड़कर, CH3OH को छोड़कर सभी अल्कोहल संरचनात्मक समझौता प्रदर्शित करते हैं। संरचनात्मक समझौता प्रदर्शित करते हैं। समझौता प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से सुनना, प्रदर्शित करते हैं। ये हुआ, यानी कि संरचनात्मक समझौता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं, ध्यान से सुन लेना भाई। इसको छोड़ करके बाकी सभी अल्कोहल संरचनात्मक समझौता प्रदर्शित करते हैं। वो निम्न प्रकार की समझौता होती है। क्या? जो निम्न प्रकार की संरचनात्मक समझौता होती है, जो निम्न प्रकार की संरचनात्मक समझौता होती है। संरचनात्मक समझौता होती है। संरचनात्मक समझौता आपको पता है कि निम्न प्रकार की होती है। क्या? निम्न प्रकार की होती है। अब ये जो हमारा है अल्कोहल, वो कौन सी संरचनात्मक समझौता प्रदर्शित करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी? मुख्यतः 3 प्रकार की संरचनात्मक समझौता प्रदर्शित करता है। क्या? पहला होता है स्थिति समझौता, दूसरा होता है श्रृंखला समझौता और तीसरा होता है क्रियात्मक समूह समझौता। मतलब अल्कोहल के लिए ये मत सोचना कि संरचनात्मक समझौता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, नहीं, वो मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। अगर आपको सीखना तो मैं बता सकता हूं, वैसे तो ये 11 का टॉपिक है। जितने लोगों ने 11 का पढ़ा होगा टॉपिक अच्छे से, उनको पता होगा, और जो लोग
अभी भी 12 में होते हुए भी 11 की क्लास में आते होंगे मेरी क्लास में केमिस्ट्री की, उसमें उनको याद आ गया होगा, दिखाया गया होगा, बताया गया है, सुने भी होंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, संरचनात्मक समायोता जो होती है वो कितनी, वो मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। सर क्या होता है? 7 प्रकार की। यहां से ये समझ जाओ कि नोट लिख रहे हैं, एक प्रकार से नोट लिख रहे हैं। वैसे आपकी ये जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत है क्योंकि कंपटीशन आपको देना है। तो यहां से संरचनात्मक समायोता, संरचनात्मक समायोता, संरचनात्मक समायोता मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। हो गया? कौन कौन सी होती है सर बता दीजिए। चलो भले नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन बता दीजिए। सबसे पहला क्या होता है? क्या होता है सर? श्रृंखला समायोता। क्या? श्रृंखला या नाभिकीय समायोता। ध्यान से सुनना, नाभिकीय समायोता। क्या सर? समायोता, ये हो गया। और दूसरा आपका क्या होता है? स्थान समायोता। स्थान समायोता। उसके बाद आपका आता है तीसरा, क्या सर? श्रृंखला हो गया, स्थान हो गया, और क्रियात्मक समूह समायोता। क्रियात्मक समूह समायोता, समायोता, ये हो गया। और उसके बाद आपका आता है चौथा नंबर, क्रियात्मक समूह समायोता, मध्यायोता। क्या सर? मध्यायोता, मध्यायोता, ये हो गया। उसके बाद 5वां नंबर आपका आता है चलावयोता। क्या सर? चलावयोता, चलावयोता, चलावयोता। उसके बाद अगला आता है 6वां नंबर, चलावयोता के बाद क्या आता है सर? वलय श्रृंखला समायोता। क्या सर? वलय श्रृंखला, श्रृंखला समायोता, समायोता। और सर लास्ट नंबर क्या आता है सर? 7वां नंबर क्या आता है? ये 7वां नंबर हमारा आता है क्या? समस्थानिक समायोता। क्या सर? समस्थानिक समायोता, समस्थानिक समायोता। हो गया? ये होते हैं मुख्यतः हमारी जो संरचनात्मक समायोता, ये होती है। लेकिन इसमें से आपको मुख्यतः 3 पढ़ना है। क्या? क्योंकि अल्कोहल हमारा केवल और केवल 3 प्रकार की समायोता प्रदर्शित कर सकता है ज्यादातर। तो क्या पढ़ना है वो मैं टिक लगा देता हूं। क्या? आपको ये वाला पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, यानी शुरू के 3 आपको पढ़ने हैं इस अल्कोहल के केस में। ध्यान से सुनना है, अल्कोहल के केस में मुख्यतः 3 लोगों को पढ़ने हैं। अगर आपको इंग्लिश भी देखनी है तो देख लो, इसकी इंग्लिश क्या होती है? चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्या? चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। स्थान समायोता का मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और मध्यायोता का मतलब होता है मेटामेरिज्म। क्या सर? मेटामेरिज्म। और चलावयोता का मतलब होता है टार्टोमेरिज्म। क्या सर? टार्टोमेरिज्म होता है। और वलय श्रृंखला समायोता का मतलब होता है साइकिल चेन और आइसोमेरिज्म। साइकिल चेन आइसोमेरिज्म। और समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप्स आइसोमेरिज्म। क्या? आइसोटोप्स आइसोमेरिज्म। बस सब लिख लेना और चलो चलते हैं, ये एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले श्रृंखला के बारे में चर्चा करते हैं। श्रृंखला समायोता, इतनी बातें आ गई। अगर इतनी बातें आ गई स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जी सर आ गया, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ सर हो गया। चलो 1 2 3 3 2 1। सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम? अल्कोहल में श्रृंखला
या नाभिकीय समावयवता। सबसे पहला हेडिंग, एल्कोहल में श्रृंखला या नाभिकीय समावयवता। ये होगा न्यूक्लियर यानी चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। ये हुआ, यानी कि ये समावयवता सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। क्या सर? सबसे पहले यही करेंगे। चलो, इसका मतलब क्या होता है? थ्योरी में बोलता हूं, लिखो ध्यान से आप। बहुत आसान है। श्रृंखला यानी कि ऐसे अल्कोहल, क्या ऐसे अल्कोहल, अगर अल्कोहल पढ़ रहे हो तो अल्कोहल बोलना, बाकी डिफिनीशन सबका सेम होता है ना। अगर आप श्रृंखला समावयवता का डिफिनीशन बोलना चाहते हो किसी भी यौगिक के लिए तो सिर्फ बोल देना ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी श्रृंखला के अनुसार उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? श्रृंखला या चेन समावयवता ये कहते हैं। हाँ, अगर ये डिफिनीशन होगा बेसिक, लेकिन अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो वही अल्कोहल डाल देना। क्या? ऐसे अल्कोहल जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना में भिन्नता होने के कारण, क्या, या उनकी श्रृंखला में, ऐसे बोलो, उनकी श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण उनकी संरचना परिवर्तित होती है और उनके गुणों में भी भिन्नता पाई जाती है। अतः इस प्रकार के समावयवता को श्रृंखला नाभिकीय समावयवता कहते हैं। आओ देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सर डिफिनीशन तो हो गया, मैं लिख लूंगा, फिर से बोल दें। हाँ सर, फिर से बोलिए। ऐसे अल्कोहल, क्या, ऐसे अल्कोहल जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी श्रृंखला में परिवर्तन के कारण, या कह सकते हो श्रृंखला में परिवर्तन के कारण उनकी संरचना भिन्न होती है, जिसके कारण उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार के अल्कोहल की समावयवता को क्या कहते हैं? श्रृंखला नाभिकीय समावयवता। बस, यानी चेन बदल जाएगी उसकी। जैसे कहने का मतलब 4 कार्बन की चेन है, अगले अल्कोहल में स्थान नहीं बदलेगा अल्कोहल का, अल्कोहल की चेन बदले, मतलब जो यौगिक होगा उसका चेन बदल जाएगा, उसकी श्रृंखला बदल जाएगी। अगर 4 कार्बन की है तो हो सकता है उसका 3 कार्बन का दिख जाए, है ना। 5 कार्बन का तो हो सकता है 4 कार्बन की दिखे, 3 कार्बन की दिखे श्रृंखला। इस तरह से उसकी श्रृंखला क्या होगी? बदल जाएगी। अगर श्रृंखला बदल रही है तो यही हमारा क्या? श्रृंखला समावयवता। और वैसे भी समावयवता क्या होता है? बचपन से सीखते आ रहे हैं सर, और सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है सर? भिन्न होता है ना। संरचना सूत्र भिन्न होता है, उसी कारण क्या होती है? उनमें अंतर पाया जाता है, और कुछ नहीं सर। हाँ, आ जाओ, चलो एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या सर? CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या है? ब्यूटेनॉल यानी 1 ब्यूटेनॉल। ये आ गया। इसकी दूसरी संरचना देखना ध्यान से। दूसरी संरचना इसकी क्या होगी सर? CH3 CH और CH2 और यहां से OH और यहां लगा दो CH3। ये देखना ध्यान से, अणुसूत्र समान है कि नहीं समान है? समान है। देखो अणुसूत्र समान है। 4 कार्बन है, हाँ सर 4 कार्बन दोनों में है। C4 लिख दो। 3 3 6 6 3 9 और 1 10 यानी H10O। ये सूत्र इसका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका जो है वो है, दोनों का, दोनों स्ट्रक्चर का सूत्र वही है, C4H10O, है ना। गिन लो जरा, देख लो। 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हो गया। 1 2 3 4 5 मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गया। एको ठीक। हाँ सर, ये जो सूत्र अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन इनकी दो संरचनाएं अलग अलग आती हैं। किसके कारण आती हैं? श्रृंखला के कारण। यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला और यहाँ क्या है? 3 कार्बन की श्रृंखला, बाकी शाखा बन गया। तो सर श्रृंखला में परिवर्तन हुआ जिसके कारण इनकी संरचना बदली, और संरचना बदली तो क्या है? क्या है? एक प्रकार की समावयवता है। कौन सी प्रकार की?
जिसकी गाढ़ हुई हो उसी प्रकार की श्रृंखला नाभिकीय समावयवता। अब बात आती है अगला एग्जाम्पल, इसका नाम लिख दें। हाँ सर नाम लिख दीजिए। ये क्या है? 1-ब्यूटेनॉल। क्या सर? 1-ब्यूटेनॉल। और यहां सर 2-मेथिल 1 2 3 प्रोपेनॉल। क्या? 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल। 1 लगा दो क्योंकि ये पोजीशन बदल सकता है। 1-प्रोपेनॉल हो गया। 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल। अगला एग्जांपल सर, और भी एग्जांपल देते हैं। देखो चिंता ना करना सर, एग्जांपल सब कुछ दे देंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। CH3 CH2 CH2 और भाई CH2 और फिर लगा दो CH2 और फिर लगा दो OH। ध्यान से सुनना, स्थान इसका इसमें स्थान इसका नहीं बताया। देखिए ये 1 नंबर पे था, वहां भी 1 नंबर पे है, मतलब एल्कोहल जो है वो 1 नंबर पे यहां भी था, 1 नंबर पे यहां भी एल्कोहल समूह, लेकिन इसकी श्रृंखला बदल रही है, जिसकी कारण हम कह सकते हैं श्रृंखला समावयवता है। इसकी दूसरी संरचना क्या हो सकती है सर? और करके किसी एक को उठा के चेन बदल दो। 5 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, 4 कार्बन की बना देते हैं। हाँ, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2OH। एक सवाल मेरे मन में उठ गया जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। हो गया? और आगे एक बार और काम कर सकते हैं सर, इनको उठा करके यहां कर सकते हैं सर, है ना? चलो कामा करके एक और, क्या सर? उनको उठा करके वहां कर सकते हैं CH3 CH2 CH और CH2 और यहां से OH आ गया। ये भी एक संरचना अलग है सर। हाँ अलग है, इसको उठा के यहां पटक सकते हैं। आओ हो गया, इसको उठा के, लेकिन संरचना अलग नहीं है, 4 कार्बन की श्रृंखला, वो भी 4 कार्बन की श्रृंखला है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये तो स्थान बदला, इन दोनों में स्थान समावयवता। अच्छा ये भी कह सकते हो कि इन दोनों में स्थान समावयवता, लेकिन इन दोनों में क्या है? चेन समावयवता। हाँ ठीक बोल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला इसकी क्या बदल सकती है? चेन फिर बदल सकती है। क्या? इसको उठा करके इस पर लाके पटक दो, इस CH को यहां कर दो, 3 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी सर। CH3 C और CH2 और OH, नीचे लगाओ CH3 और ऊपर भी लगाओ CH3। यहां क्या बदला? हाँ सर बदल तो गया। किस्मत बदलते देखी मैं, बदलता देखी, कुछ बदल गया, मुझे उड़े तो ही बदल गया, मैं तो मर ही जावांगी। क्या कहा सर? ये आपका 1 कार्बन हमारा अल्कोहलिक समूह है। ये क्या है? पेंटेनॉल है, यानी 1-पेंटेनॉल। यहां जब बात आती है सर तो 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। क्या? 1 2 3 4, यहां भी 1 पे ही है, लेकिन क्या है? 4 कार्बन की श्रृंखला है, जिसे हम कह सकते हैं 2 रही, 1 2 3, यानी 3-मेथिल 1-ब्यूटेनॉल। लेकिन ये भी क्या है? इससे डिफरेंट है। इससे मत करना कि सर ये दोनों एक दूसरे की श्रृंखला है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे की श्रृंखला समावयवता नहीं है, लेकिन इसकी श्रृंखला समावयवता है ना? इसी में से ये बना, समझो। तो यहां क्या 1 2 नंबर पे आ गया, 2-मेथिल ब्यूटेनॉल आ गया सर, ये है, इसकी हिसाब से अलग है। लेकिन इसको देखा गया तो यहां 3 कार्बन की श्रृंखला आ गई सर, ये तो एकदम में अलग है, यानी चेन इसकी बदल रही है। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि सर क्या, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इस जो CH3 यहां लगा, क्या हम यहां नहीं लगा सकते हैं? आपके दिमाग में यहां भी सवाल उठा होगा कि सर ये जो CH3 यहां नहीं लगा सकते हैं हम? एक बार लगा के चेक करते हैं। क्या सर? एक बार लगा के चेक करते हैं। नाम अभी लिख देता हूं, पहले हम आपको एक चीज बता दें, लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है तो क्या कहा सर? अगर हम CH3 CH2 और यहां लगा दो एक CH, इधर लगा दो OH और इधर लगा दो CH3, हो गया? मेन कार्बन की श्रृंखला कितनी है? इसको थोड़ा सा पकड़ो, वही नीचे वाला ऐसे सीधा कर सकते हो, इसको नीचे वाले को पकड़ो ऐसे, इधर वाला टर्म पकड़ो, इधर वाला टर्म को ऐसे खींच दो,
तो क्या दिखेगा सर? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। यहां भी 4 कार्बन की श्रृंखला थी सर, यहां भी 4 कार्बन की श्रृंखला है सर। किसका स्थान बदला? एल्कोहलिक समूह का। यहां 1 नंबर पे है, यहां 4 नंबर पे। इसका मतलब है कि ये स्थान समायोता हो गया। यहां तो चेन समायोता नहीं है, यानी क्या श्रृंखला समायोता नहीं है, ये क्या स्थान समायोता हो गया। तो इस तरह से हम इसको नहीं शिफ्ट करेंगे, यानी कि एल्कोहल की जो स्थिति है आपकी पहले नंबर पे ही होनी चाहिए क्या। या फिर कह सकते हो कि अल्कोहल वाला जो डिग्री है कार्बन वो ओनली 1 डिग्री का होना चाहिए कहीं भी। यहां भी 1 डिग्री का है, यहां भी 1 डिग्री का है, और यहां भी 1 डिग्री का है, यहां भी 1 डिग्री का है, यहां भी 1 डिग्री का है, और यहां भी 1 डिग्री का है। जल्दी बताओ, आई बात समझ में? तो ये मत दिमाग में सोचना कि सर इसको हम यहां उठा के कर दे तो एक नई संरचना आ जाएगी। हाँ, नई संरचना आएगी, लेकिन आपकी श्रृंखला समायोता नहीं आएगा ना, वो तो स्थान समायोता हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम कि श्रृंखला समायोता में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन को बदलेंगे। हमारे एल्कोहलिक समूह जो है या कोई भी क्रियात्मक समूह हो उसके स्थान को नहीं बदलेंगे। 1 नंबर पे आए तो 1 नंबर पे रहेगा, केवल चेन में परिवर्तन करेंगे हम। 1 कार्बन की चेन बना दो, 2 कार्बन की चेन बना दो, 3 कार्बन, जो बनाना पाए वो बना दो, लेकिन नियम से। क्या नियम से? ये नहीं सोचना कि सर हम ये चेन ले ले, ये चेन 3 कार्बन की है, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका बीच में तो नहीं है। हम चलेंगे तो सीधा सीधा चल रहे हैं ना, साथ साथ मिल रहा है 4 कार्बन सीधा सीधा, इसलिए हम इस तरह से नहीं करेंगे। समझ में आ गई बातें? चलो मैं नाम लिख देता हूं। चलो, बहुत अच्छा कि आपके दिमाग में सवाल उठ रहा था, और मैंने भी साइकोलॉजिस्ट की मेथड से आपके दिमाग के सवाल को पकड़ा और नाम लिखते हैं इसका। सर इसका नाम क्या होगा? 1 पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा सर? 1 पेंटेनॉल हो गया। आगे क्या आएगा सर? 1 2 3 3 मेथिल और 4 कार्बन है तो 1 ब्यूटेनॉल सर। क्या? 1 ब्यूटेनॉल। और अगला क्या हो जाएगा आपका? इसका नाम क्या होगा सर? 1 2 3 कार्बन है, लेकिन 2 पे क्या है? 2 शाखा है, अर्थात 2,2 डाईमेथिल। क्या सर? 2,2 डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल 1 2 3, अर्थात क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल ये हो गया। अगला नाम सर क्या होगा इसका? 1 2 3 4 यानी 2 मेथिल। क्या सर? 2 मेथिल। उसके बाद 4 कार्बन है, 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल। एकदम आसान सवाल, ये तो मैंने लिखना बताया भी था आपको। चलो, ये हो गया आपका श्रृंखला समायोता। अब स्थान समायोता के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से। जी सर हो गया। चलो हो गया तो ठीक है। चलो आ जाओ। किसका? क्या? दूसरा हेडिंग, अल्कोहल में स्थान समायोता। स्थान समायोता यानी क्या? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर क्या होगा? देखो, कुछ होना नहीं है, जो होगा सो अच्छा ही होगा। अभी भी इसमें एक चर्चा हो गया था देखते देखते, यानी कि ऐसे अल्कोहल जिनकी अणुसूत्र समान हो परंतु उनमें अल्कोहलिक समूह का क्या? अल्कोहलिक समूह का स्थान परिवर्तित हो, जिसके कारण उसकी संरचना में भिन्नता पाई जाए, और उसी के कारण क्या होता है? उनके गुणों में परिवर्तन पाया जाता है या भिन्नता होती है। इस प्रकार की समायोता को क्या कहते हैं? स्थान समायोता। क्या? स्थान समायोता, सीधा सीधा। और अगर एक लाइन में लिखना है तो सिर्फ इतना बोलना कि ऐसे अल्कोहल जिनका अणुसूत्र क्या हो? समान हो, परंतु उनकी संरचना में अल्कोहलिक समूह का स्थान परिवर्तित होता है, अर्थात अल्कोहलिक समूह का स्थान बदलने के कारण उनकी संरचना बदल जाए, तो इस प्रकार की समायोता को स्थान समायोता कहते हैं। बस
अल्कोहल की बात है तो एग्जाम्पल के साथ, ओ सर एग्जाम्पल तुरंत, हाँ तुरंत। सबसे छोटा एग्जाम्पल आपका 1 प्रोपेनॉल, क्या 1 प्रोपेनॉल, इसका दूसरा समायोता क्या होगा, इसकी दूसरी संरचना सर 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 2 प्रोपेनॉल। ओहो इतना आसान, हाँ 2 प्रोपेनॉल। सूत्र आपका जो होता है वो मैं लिख देता हूं, C3H 3 3 6 2 8, 8 और 1, मतलब C3H8O1, 8 कार्बन है, मतलब 8 हाइड्रोजन है, हाँ सर 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है, सही है। यहां हमारा क्या आया सर, 1 प्रोपेनॉल आया, क्या आया है 1 प्रोपेनॉल आया है। और यहां क्या आया है सर 2 प्रोपेनॉल, क्या 1 2 3 सर 2 प्रोपेनॉल। इसका मतलब है कि स्थान बदला है किसका, एल्कोहलिक समूह का। यहां एल्कोहलिक समूह 1 नंबर पे था, यहां एल्कोहलिक समूह 2 नंबर पे था, स्थान बदल गया, जिसके कारण हम कहेंगे कि ये क्या स्थान समायोता। आओ आओ दिखाते हैं। चले चले तुमको तारों के शहर में, धरती पे दुनिया चैन से जीने दे। सर ये हो गया एक, इसका दूसरा स्ट्रक्चर 1 नंबर पे 2 नंबर पे लाके टक दो, CH3 CH2 CH2 और फिर CH और फिर CH3, यहां हो गया OH। इसका अगला एग्जांपल CH3, हमेशा बदलना चाहिए, हर बार कुछ ना कुछ अलग दिखना चाहिए। अलग अगर दिखा तो ठीक है, नहीं अलग दिखा तो गलत है। चलो नाम लिखते हैं, अभी तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा। यहां अल्कोहलिक समूह कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, यानी 1 2 3 4 5, यानी क्या है 1 पेंटेनॉल, क्या 1 पेंटेनॉल। और यहां क्या है सर 1 2 3 4 5, यानी क्या है 2 पेंटेनॉल, क्या है सर 2 पेंटेनॉल, ये हो गया। आगे अगर बात की जाए 1 2 3 4 5, सर यहां क्या है 3 पेंटेनॉल, क्या बदला है, क्या बदला है सर, एल्कोहलिक समूह का स्थान बदला है। इसलिए ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के स्थान समायोता। और अगर बदलना है तो बदल सकते हो, लेकिन स्थान समायोता में केवल तीन संरचना अलग अलग प्रकार होगी स्थान समायोता में। ओवरऑल अगर संरचनात्मक समायोता की बात करते हैं ओवरऑल, तो भाई इसकी श्रृंखला भी बदल सकते हो आप, है ना। कार्बन की, अल्कोहल की डिग्री बदल सकते हो, कार्बन की डिग्री बदल सकते हो, मतलब अलग अलग करके इसकी संरचना और बना सकते हैं। लेकिन जब आपसे कहेगा कि इसके कितने समायोता हैं, सवाल आपसे बनता है क्या, निम्न के कितने समायोता हैं, और समायोता का नाम नहीं दिया कि कौन से समायोता है, तो समझ जाओ कि आप जितना बना सकते हो उतना बना लेना, लेकिन हर एक संरचना एक दूसरे से अलग दिखनी चाहिए। क्या, हर एक संरचना एक दूसरे से अलग दिखनी चाहिए। अगर आपसे कह देता कि 1 पेंटेनॉल की कितनी समायोता संभव है, या कितने समायोवी संरचनाएं संभव हैं, तो क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना कि स्थान ही बनाना है, आप श्रृंखला समायोता भी बना सकते हो, स्थान समायोता बना सकते हो, क्रियात्मक समूह समायोता बना सकते हो, तीनों बना सकते हो, जितने बन जाए, लेकिन हर एक से एक दूसरा अलग हो, सबसे अलग हो, है ना। हर एक संरचना सबसे अलग हो। जैसे इस संरचना को देखा, इसको देखो, इसको देखो, तीनों एक दूसरे से अलग है, अलग है ना, हाँ सर अलग है। तो ये तो स्थान की वजह से, मतलब अल्कोहल की समूह का स्थान बदला है, जिसकी वजह से है। इसमें आप श्रृंखला भी बदल सकते हो, लेकिन जैसा सवाल करेगा वैसा। अगर आपसे सवाल कहा कि केवल और केवल 1 पेंटेनॉल की कितनी समायोवी संरचनाएं प्रदर्शित हो सकती हैं या संभव है, तो आपको सब बनाना है जितना आ सकेगा। आप स्थान भी बदल सकते हो, श्रृंखला बदल सकते हो, क्रियात्मक समूह बदल सकते हो। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि 1 पेंटेनॉल में कितने स्थान समायोवी संरचनाएं बन सकती हैं, तो केवल केवल कितने सर, 3। क्या सर, 3। बस बातें समझ में आ गई। चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे चलता हूं।
यस सर, चलो आ गया जी सर, आ गया। ये तो कुछ नहीं था सर, छोटी चीज थी। अभी सवाल मैं बताता हूं, एक क्रियात्मक समूह समायोता बता दें उसके बाद, है ना, क्रियात्मक समूह समायोता बता दें उसके बाद। चलो हो गया। तो सर तीसरा, अल्कोहल में, सर अल्कोहल में चाय हमारी हो गई ठंडी, है ना, कोई बात नहीं, ठंडा ही सही। क्या होगा, अल्कोहल में, मैं भूल जाता हूं, अल्कोहल में क्रियात्मक समूह समायोता, यानी क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। ऐसे अल्कोहल जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना, उनमें क्रियात्मक समूह परिवर्तित होने के कारण बदल जाती है, या कह सकते हो कि अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो भिन्न होते हैं एक दूसरे के, जिसके कारण उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अतः इस प्रकार की समायोता को हम क्या कहते हैं सर, क्या जो हेडिंग लिखा वो कहते हैं, यानी क्या सर कहते हैं, क्रियात्मक समूह समायोता कहते हैं। आ जाओ देखते हैं सर, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, और कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल के साथ बात करना है। चलो सबसे पहला CH3 CH2 CH2OH 1 प्रोपेनॉल है, इसमें हमें क्रियात्मक समूह बदलना है। क्या क्रियात्मक समूह बदलना है सर, ये अल्कोहलिक समूह है, ऐसा कोई संरचना बनाया जाए जो अल्कोहलिक समूह ना रहे। ओ सर क्या कह रहे हैं, तो दिमाग की बत्ती हिल गई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो CH3 बीच में O लगा दो, कितने लोग आ गए, और सर CH2 और CH3, ओहो क्या बात है सर। यहां जो क्रियात्मक समूह था वो अल्कोहल था, यहां क्या बन गया सर, ईथर बन गया। और सूत्र हमारा क्या है, दोनों सेम है। क्या है सर, दोनों सूत्र सेम है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 सर। और भैया ऑक्सीजन भी क्या है, ये एक ही बार है ना। तो कितनी समायोता है, इसके 2 समायोता। कौन सी समायोता सर, क्रियात्मक समूह समायोता। क्यों, क्योंकि यहां अल्कोहलिक समूह है और यहां क्या है सर, ईथरी समूह है ना। हाँ सर है, यस सर, ये तो अलग हो गया। और बताइए सर, सब ठीक है, बढ़िया है, एकदम मस्त है। एग्जाम्पल बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। CH3 CH2OH मान लो ये है, इसमें भी आप क्या करोगे सर, कुछ तो करोगे, कुछ गड़बड़ करना है, कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है। O और CH3 सर, ये हो गया। हाँ सर, इसमें क्या हुआ कि ये अल्कोहल था वो ईथर हो गया, उसका भी सूत्र सेम ही है। क्या सर, सूत्र सेम है, C2H6O। ओहो यही सूत्र है, हाँ दोनों का वही सूत्र है। तब भी हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक दूसरे के समायवी हैं। लेकिन कौन से समायवी हैं, क्रियात्मक समूह बदल रही है, इसलिए क्रियात्मक समूह समायवी होता है। समझ में आ गई बातें, आ गई बातें समझ में जी सर, आ तो रही है, तो फिर दिक्कत का है। चलो अगर इतनी बातें आ गई आपको समझ में, तो मैं अब आगे चलता हूं। क्या फिनॉल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। फिनॉल के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया गया था, लेकिन फिनॉल के अंतर्गत उसका नाम क्या क्या आता है, उसके IPSC नाम और सामान्य नाम कैसे आते हैं, कितने वर्गों में वो भी बांटा गया है, उसकी क्या समायोता होती है वो भी बताएंगे। आओ इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। अच्छा एग्जाम्पल और दे दें ओहो ले लो भाई, एग्जाम्पल ले लो सर और एग्जाम्पल दीजिए। चलो तुम
दिल की धड़कन में। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। चलो CH3 CH2O और CH3 ये बन गया। हाँ सर बन गया। तो अगला एक एग्जांपल और दे दें सर। CH3 और सर ना सर कुछ नहीं, सब बढ़िया है सर। हो गया है तुझको तो। यहां से ये आ गया। एक बार आप इस ऑक्सीजन को इसके बीच में डाल सकते हो। CH3 CH2 CH2O और CH3 ये हो गया। और या तो आप ये लिख सकते हो CH3 CH2O और CH2 और CH3 ये भी लिख सकते हो। यानी इसका क्या है, ये भी श्रृंखला क्या क्रियात्मक समूह समाय होता है और इसका ये भी क्या है क्रियात्मक समूह समाय होता है, क्योंकि दोनों में क्रियात्मक समूह बदल रही है। इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो क्रियात्मक समूह बदल रहा है, इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो भी क्रियात्मक समूह बदल रहा है, लेकिन इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो क्या होगा बताओ? इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? जितने लोग स्थान समायोता का नाम देंगे उनका सही है। क्यों? क्योंकि ईथर यहां भी है, ईथर यहां भी है, लेकिन सर स्थान बदल रहा है। ये इसकी इधर 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, उसमें क्या है उधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, स्थान बदल रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है स्थान समायोता है। लेकिन अगर इसकी तुलना दोनों के साथ अलग अलग की जाए तो क्या है सर, क्या है क्रियात्मक समूह समायोता है। अब बात आती है सर नाम लिख दीजिए, जाइए मत अभी, मुझे पता है नाम तो लिखना ही पड़ेगा। है? आप लोग लिख ले जाओगे? चलो लिख ले जाएंगे सर, बट ईथर वाला कुछ दिक्कत हो रहा है सर, उसमें 2 तरह से नाम लिखा जाता है, कहीं अल्काक्सी आ जाता है कहीं ईथर आ जाता है। एक घूंट मान लें। सर ये हो गया 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। सर ये जो होगा वो देखो क्या होगा, इसका नाम 2 तरह से, पहले तो एथिल मेथिल ईथर लिखा जाता है, मतलब एक नाम होता है एल्किल एल्किल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, और एक नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन। ध्यान से सुनना, जब बचपन में पढ़े थे एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी एल्केन का मतलब होता है एक तरफ ऑक्सीजन वाले को बना लो एल्कॉक्सी और एक तरफ बना लो एल्केन। आप बात आती है कि सर किस तरफ को एल्केन बनाएंगे किस तरफ को एल्कॉक्सी बनाएंगे? क्या हम फ्री हैं? एल्केन बना सकते हैं किसी को भी, किसी को एल्कॉक्सी बना सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, आप फ्री नहीं हो। आपको देखना है कि किस तरफ वाले श्रृंखला को एल्केन बनाना है और किस तरफ वाले श्रृंखला को एल्कॉक्सी बनाना है। तो सुनो ध्यान से, एल्कॉक्सी उसे बनाएंगे यानी ऑक्सीजन उस श्रृंखला की तरफ लेंगे जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है। अगर कार्बन की संख्या कम है तो बोलेंगे एल्कॉक्सी वो हो जाएगा, और जो कार्बन की संख्या ज्यादा वो मेन श्रृंखला हो जाएगी। हाँ सर, तो ये जो इधर क्या है एक एक कार्बन है ना, तो इसको बनाएंगे एल्कॉक्सी। मतलब कहने का कि अगर एक कार्बन है तो मेथ, इसलिए हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या सर? क्या सर? मेथॉक्सी। और सर इधर कार्बन 2 है तो हो जाएगा एथेन। क्या सर? एकदम आसान। हाँ सर, यही कंफ्यूजन था, हो गया। अब बात आती है अगला नाम। अगला नाम क्या होगा सर? इसका नाम क्या होगा? यहां क्या है एथेनॉल, सीधा सीधा, यहां तो नंबर वंबर नहीं देना है, एथेनॉल। उसके बाद इसमें क्या सर? ओ सर ये भी मेथिल ये भी मेथिल,
डाई मेथिल ईथर, क्या डाई मेथिल ईथर। और सर दूसरा नाम क्या होगा सर? कोई बात नहीं, चाहे इधर वाली श्रृंखला को ले लो चाहे इधर वाली श्रृंखला को ले लो, क्योंकि दोनों कार्बन बराबर है। तो भाई मेथॉक्सीमेथेन लिख दो बस। क्या सर? मेथॉक्सी मेथेन लिख दो। आगे ये हो गया मेथॉक्सीमेथेन। अगली बात आती सर इसका नाम क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 3 कार्बन की श्रृंखला है, 2 प्रोपेनॉल। क्या? 2 प्रोपेनॉल। ये हो गया। इसमें क्या होगा सर? ये तो सर वही है ना, एथिल मेथिल ईथर या फिर मेथॉक्सी एथेन। क्या सर? एथिल मेथिल ईथर और या फिर मेथॉक्सी, क्या मेथॉक्सी एथेन। सर बस हो गया, लिख ले गए सर, समझ में आ गया। ये क्या है भाई? ये क्या है आपका? 1 2 3 4 4 है, यानी ब्यूट होता है। 1 नंबर पे है तो कहेंगे ब्यूटेनॉल। क्या? ब्यूटेनॉल। और सर इसको क्या कहेंगे? ये भाई ये क्या है? मेथॉक्सी। ये क्या है? प्रोपेन। अर्थात हो जाएगा, पहला नाम लिखो, पहले वो लिखो अल्फा, ये वाला मेथिल वेथिल वाला है ना, यानी ये क्या है? यम है, ये क्या है? पी है, तो यम पहले आता है तो हो जाएगा मेथिल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोपिल। उसके बाद क्या हो जाएगा? ईथर। ये हो गया। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर? मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या सर? मेथॉक्सी प्रोपेन। ये आ गया। और इसका नाम क्या लिखेंगे सर? ये तो एथिल ईथर यानी डाई एथिल ईथर या फिर एथॉक्सी एथेन नाम हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, लिख लेना। एथिल यानी डाई एथिल ईथर, या फिर एक तरफ ऑक्सीजन ले लो किसी तरफ, क्योंकि उधर दोनों बराबर है। एल्कोक्सी एल्केन बनाना यानी क्या? एथॉक्सी एथेन बन जाएगा। बस इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब फिनाल के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जल्दी से वोट मारें। जल्दी से हो गया जी सर? कुछ तो समझ में आ गया, कुछ नहीं, पूरा आना चाहिए गधे। हाँ चलिए, पूरा समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुनना और जल्दबाजी नहीं करना है। चलें? चलो आहा, कितनी ठंडी चाय, मीठी मीठी। हो गया सर? हाँ अगला स्क्रीनशॉट अगर ले लिए तो मैं बात करता हूं किसके सर? अब फिनॉल की, कुछ चर्चा करेंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल के बारे में। क्या सर? फिनॉल के बारे में सबसे पहले फिनॉल का वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण करने के लिए आपको बताया गया था, थोड़ा सा हिंट दिया गया था, लेकिन वो हिंट क्या है अब और आगे होगा। मोनो डाई ट्राई, क्या? फिनॉल के बारे में। उसके बाद क्या है? उसमें कोई श्रृंखला आ गया, उसके नाम के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। तो वर्गीकरण सबसे पहले क्या करेंगे? हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या आएगा भाई? मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। इसके बारे में यानी क्या हेडिंग डालेंगे? मोनो कामा डाई और ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी फिनॉल को आपको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और कुछ नहीं सोचना, बाकी चीजें हम बाद में चर्चा तो करेंगे ही, है ना।
चर्चा तो करेंगे ही सर। क्या सर, चर्चा करेंगे? हाँ बिल्कुल चर्चा करेंगे। ये आपका मेन है। चलो ध्यान से देखिए, मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक फिनॉल क्या होता है? मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। ओहो ये, हाँ सर, अल्कोहल जो समूह होता है उसे लगाते जाओ। क्या? उसे लगाते चले जाओ, आप आ जाओ। हाँ, उसे लगाते चले जाओ। एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ इतना, अल्कोहलिक समूह संख्या के आधार पर अलग अलग बांटेंगे हम। क्या? पहला आपका आ जाएगा क्या? फिनॉल, सीधा सीधा एक फिनॉल, एक हाइड्रोक्सी समूह लग गया, सीधा सीधा फिनॉल आ गया। दूसरा आपका क्या है? दो हाइड्रोक्सी समूह अगर लग जाएगा तो क्या आ जाएगा सर? हाँ, दो हाइड्रोक्सी समूह, सबका नाम लिखेंगे, चिंता मत करो। दो हाइड्रोक्सी समूह, एक आर्थो पोजीशन पे, और एक और लग सकता है, मेटा भी लग सकता है ना? क्या सर, मेटा पे भी लग सकता है और पैरा भी लग सकता है। हाँ सर, ये तो अलग अलग होगा, बात तो सही है। इसके तीन होंगे। क्या? इसके तीन समायु भी होंगे। कौन कौन भाई? दो इसमें है, देखिए दो ही अल्कोहलिक समूह है, लेकिन पोजीशन बदल रहा है, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि डाई तो ये भी है, और या फिर करके आप कह सकते हो यहां भी OH और यहां से OH, ये हो गया। और एक और ट्राई वाला, ये हो गया मोनो, ये हो गया डाई, और एक और हो जाएगा क्या सर? ट्राई वाले हो जाएंगे, ट्राई वाले हो जाएंगे, ट्राई वाले हो जाएंगे। हो गया। नाम लिखते हैं, चलो सबका नाम लिखते हैं एक एक करके। वैसे तो बोल सकते हो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, है ना? आप ऐसे नाम अलग अलग लिख सकते हो। और इसका व्यापारिक नाम भी होता है, ये होता है शायद कैटिकॉल होता है। हाँ सर, ये कैटिकॉल होता है, रिसोर्सिनॉल, अलग अलग आता है, कैटिकॉल है, रिसोर्सिनॉल है, ऐसे करके नाम, इसका नाम भी मैं लिख दूंगा। तो मैंने क्या कहा, पहले क्या लिखना है आपको? पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है आपको मोनोहाइड्रिक सामान्य नाम। उसके बाद क्या है आपका? हाँ जी सर, हाँ चलो सर, ये है वन नहीं मोनो लगाओ, है ना? जो उसके आधार पर पहले नाम लिख रहे हैं मोनो, मोनोहाइड्रिक। भाई इंग्लिश में लिखो, ज्यादा सही रहेगा ना। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ये सब क्या है एक दूसरे का? डाईहाइड्रिक फिनॉल, ये हो गया। और सर सबका नाम दूसरा क्या होगा सर? आप बताते हैं। और ये क्या है? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ध्यान से सुनना, इसका नाम मैं अलग अलग कर रहा हूं। ये हो गया। सर अब नाम बताइए। इसको तो सीधा सीधा बोलेंगे फिनॉल। क्या क्या बोलेंगे? सीधा सीधा फिनॉल बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे। बेंजेनॉल बोलोगे? लिख दो भाई, अगर मन करे तो बेंजेनॉल। क्या है? ये सब फिनॉल है। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? आर करके। सर ये सीधा सीधा क्या है सर? फिनॉल है। हो गया सर। इसका नाम जो होगा वो क्या होगा? इसका नाम क्या है? आर्थो डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल, ये बोल सकते हो, या आर्थो डाईहाइड्रिक फिनॉल, ये बोल सकते हो। और दूसरा नाम है कैटिकॉल, या फिर बोल सकते हो आप बेंजीन। सुनो ध्यान से, बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई ऑल। हो गया। और इसी का दूसरा नाम है क्या सर? इसी का दूसरा नाम है कैटिकॉल। क्या? कैटिकॉल। लो हिंदी में लिख लो, कैटिकॉल। ध्यान से सुनना इस बात को, ये आपका ऑप्शनल आ सकता है। कैटिकॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल को हम क्या बोलेंगे? आर्थो और पैरा पे लगा है तो आर्थो पे लगा अगर तो कैटिकॉल। ये रिसोर्सिनॉल। क्या?
रिसार्सिनाल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा सर बेंजीन। क्या? बेंजीन 1,2,3 यानी 1,3 डाई ऑल, ये होगा। और इसका दूसरा नाम है रिसार्सिनाल। क्या है सर? रिसार्सिनाल। ठीक, क्या सर? रिसार्सिनाल। रिसार्सिनाल, रिसार्सिनाल, ये हो गया। और सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो मैं यहीं लिख सकता हूं बगल में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है? बेंजीन 1,4 क्या सर? डाई ऑल। क्या सर? डाई ऑल, ये हो गया। और इसका दूसरा नाम क्या है? क्यूनॉल, है ना? क्यूनॉल, ये क्यूनॉल है। और इधर लिख लो, क्यूनॉल लिखो। आगे इसका क्या होगा सर? ट्राईहाइड्रिक है। यहां 1 2 3 4 5 लिख दो। और 1 2 3 4 5 लिखने के बाद सर कुछ तो करना पड़ेगा। क्यूनॉल लिखो कि नहीं लिखोगे? नहीं, लिखना पड़ेगा सर। अरे यार लो, क्यूनॉल। क्या सर? क्यूनॉल, ये हो गया। ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी बात आती है सर। लाल वाला दिखेगा आपको? दिख रहा है, चलो दिख रहा है, ठीक। लाल से 1 1 2 3 4 5 6 यानी क्या है? बेंजीन। बेंजीन नहीं दिख रहा सर? दूसरा कलर ले लीजिए, इससे अच्छा सर सफेद ले लीजिए। इसको ले लें, बेंजीन। हाँ सर, ये दिख रहा है कुछ। 1,3,5 1,3,5 ट्राई ऑल। ओहो, ट्राई ऑल हो गया। और सर ये क्या होगा? आर्सिनाल। ये शायद आर्सिनाल है, देख लो, आर्सिनाल हो। तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा भाई? मोनो, डाई और ट्राई के हिसाब से, मतलब एल्कोहलिक समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को वर्गीकृत किया गया है। किसको सर? फिनॉल को वर्गीकृत किया गया है। अब बात आती है सर आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा सर? ठीक नहीं सर, नाम तो लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं नाम नहीं लिखा, मैंने कहा आर्सिनाल। क्या कहा इसको? हाँ, आर्सिनाल का सर, आर्सिनाल, ये इसका सामान्य नाम है। जितने भी सामान्य नाम हैं उसको आपको हाईलाइट करके रखना होगा। सर सामान्य नाम जो हमारे हैं, इसका तो कैटिकॉल, ये सामान्य है, ये सामान्य इसका है, ये सामान्य इसका है, और ये सामान्य इसका है। सर सबका सामान्य नाम लिख के रखना। और मैंने इतना एग्जाम्पल बता दिया, आगे फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। एक एल्कोहलिक समूह की संख्या के आधार पर बांट दिया गया। दो समूह, एल्कोहलिक समूह की संख्या आधार पर 3 होते हैं, तीनों को अलग अलग मैंने लिख दिया। 3 एल्कोहलिक समूह की संख्या के आधार पर 1 होता है, इसका अगला स्थान नहीं हो सकता, इसलिए ये एक आएगा। सबका व्यापारिक नाम और आईपीएससी नाम लिख दिया गया है। बेंजीन 1,2 डाईऑल लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आर्थो डाईहाइड्रिक फिनॉल या बेंजीन, डाईहाइड्रिक बेंजीन। आगे फिर क्या? यहां 1,3 डाईहाइड्रिक क्या है? डाईऑल हो गया। यहां 1,4 डाईऑल हो गया। लेकिन इसका व्यापारिक नाम क्या है? सर इसे कैटिकॉल कहते हैं। अगर आर्थो पोजीशन पर बगल में ही दोनों एल्कोहलिक समूह है। अगर तीसरे स्थान पर एल्कोहलिक समूह है तो क्या कहते हैं सर? रिसार्सिनाल। और अगर चौथे नंबर पे है तो क्या कहते हैं? क्यूनॉल। और 3 है तो आर्सिनाल। सर क्या बात है, सब नाले नाल है, तेरे नाल कर जावा। आ जाओ, ये हो गया, इतना हो गया अगर। तो अब बात करते हैं आगे। चलो आगे हो गया। चलिए अगला हेडिंग, स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। और उसके बाद हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बस भाई बस, ज्यादा कुछ नहीं है ना। सर इसमें भी 3 हो सकते हैं, इसको बता दें पहले। हाँ हो सकता है, जैसे
1 2 3 लगातार लगा दो, 1 2 यहाँ लगा दो, और एक ये उठा के यहाँ कर दो। हाँ सर 3 हो सकते हैं, इसकी भी बता दो, उसके बाद हेडिंग डालो। चलो इसको, ये 3 संरचना होती है, इसकी भी अलग अलग बता देते हैं। तो याद आ गया, बता देते हैं, क्योंकि नहीं तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा, सर बता दीजिए उसके बाद क्या होता है सर, है ना। हाँ चलिए आ गया, आओ सर नाम। हाँ 3 संरचनाएं उसकी भी होती है सर, 3 संरचना बना दीजिए। चलो पहली संरचना हमने क्या बनाया था, पहली संरचना हमने बनाया था OH OH और OH। दूसरी संरचना हमारी बन सकती है सर OH OH और OH। तीसरी संरचना बन सकती है सर OH OH OH। ये तो लगभग सेम है यार। अरे भाई उसको घुमा के रख दोगे तो वही तो आएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा सर। ये बन सकता है, ए यहीं लगा दो OH, ये बन सकता है सर। 3 संरचना अलग अलग आ रही है इसकी भी, तो इसका भी नाम लिख लो। क्या, इसका भी नाम लिखेंगे सर हम, क्या लिखेंगे, वही पुरानी बात, पहले IUPAC नाम लिख दो। क्या सर, पहले IUPAC नाम लिख दो, और लिखने के बाद कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर, नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या था सर, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 1 कामा, सॉरी क्या होगा, बेंजीन सबसे पहले। क्या सर, बेंजीन पीछे क्या लिखा था, ट्राईहाइड्रोफिनॉल है, बेंजीन, सॉरी ये आर्सिनॉल नहीं होगा, आर्सिनॉल में CH3 यहां आना चाहिए। चलो इसको मिटाओ, इसको मिटाओ यार, इसको मिटा दो। इसका नाम होगा, इसका नाम कुछ तो होगा सर, कुछ होगा, क्या होगा, पायरो फ्लोरोग्लूनिनाल होता। अरे बड़ा अजीब नाम भाई, क्या सर, फ्लोरो और ग्लूसिनाल, क्या ग्लूसिनाल, ये नाम होता है बाबू, लिख लो, गलती हो गई उसमें। हाँ सर, फ्लोरोग्लूसिनाल। चलो याद आ गया, अच्छा हुआ जब मैंने इसको दोबारा देखा तब। अच्छा बेसिक नाम इसका क्या होगा, वही IUPAC, बेंजीन 1 कामा 3 कामा 5 ट्राई ऑल हो गया। बाकी इसका वैसा नाम क्या है सर, ग्लूसिनाल, चलो ग्लूसिनाल हो गया। और सर इसको क्या कहेंगे हम, 1 2 3 4 क्या, और 5 और 6, बेंजीन 1 कामा 2 कामा 4 ट्राई ऑल, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे सर हम, हाँ ट्राई ऑल के बाद क्या लिखेंगे सर, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, हाइड्रोक्सी, जैसे दूठों को क्यूनॉल कहते हैं इसको, इस वजह से ये होता है ना। पीछे क्या था देख लो, ऐसे ये क्यूनॉल था, यहां अगर एक OH आ गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। बस कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। सर अगला क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन
1, 2, 3 ट्राई, सॉरी डाई नहीं ट्राई, क्या सर, ट्राई ऑल, ये हो गया। और सर अगला नाम इसका क्या होगा सर, हाँ क्या होगा सर, वाइट से क्या होगा, हाँ पायरो गैलोल, पायरोगैलोल, ये हो गया पायरोगैलोल। इसका मतलब सर ये अलग अलग नाम आ रहा है, हाँ ये भी ट्राई हाइड्रिक फिनॉल है, लेकिन सर अलग अलग नाम आया, जैसे डाई हाइड्रिक फिनॉल में अलग अलग है वैसे ये भी आया। और जो वहां लिखा था आर्सेनॉल उसमें आता है जब आपका एल्किल समूह आ जाता है, उसमें क्या आता है, एक एल्किल आ जाता है कोई, तब होता है वो काम। तो इस तरह से गलती को सुधार करना बहुत जरूरी है। चल हो गया जी सर, हो गया। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो मैं आगे चलूंगा अब, हाँ ठीक सर आ गया। अब अगला हेडिंग क्या कहा हमने, अगला हेडिंग क्या अगले दिन पढ़ेंगे, क्या सर एक काम करो एग्जांपल लिख दो, चलो हटाओ मैं एग्जांपल लिख देता हूं, मोनोहाइड्रिक वाला है ना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। एग्जाम्पल लिख लो फटाफट बस। सर अकेले अगर है ये सी मतलब OH, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा सर, OH हो गया और CH3 हो गया सर, हो गया है ना, हाँ सर अगर OH हो गया और CH3 हो गया तो अलग अलग हो गया सर, ठीक है, ठीक 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 भाई, ठीक काहे चिंता कर रहे हो, हाँ। अगला CH3 को उठा के मेटा पोजीशन पर पटक दो, OH और यहां से CH3, फिर CH3 को उठा के पैरा पोजीशन पे पटक दो, OH और CH3, ये सब अलग अलग है। बाकी IPSC नाम तो आप लिखो, इसका जनरल नाम मैं लिख देता हूं, ये फिनॉल हो गया, या आर्थोक्रिसाल, ये मेटाक्रिसाल, ये पैराक्रिसाल, ये क्या है फिनॉल है, ये क्या आर्थोक्रिसाल, ये आपका मेटाक्रिसाल, और ये आपका क्या है पैराक्रिसाल। बस नाम लिख लेना, सामान्य नाम आ गया, ये जरूरत है इसलिए मैंने बता दिया। तो ये टॉपिक लास्ट था, अगला सेशन हमारा क्या होगा, अल्कोहल बनाने की विधि होगी। बस तो सबसे पहले जल्दी से कमेंट कर देना, और आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि आपको पूरी तरह से आने वाला सेशन और अच्छे से आएगा। चिंता नहीं करना है, बस पढ़ते रहना, मन लगा के, फ्री होकर के, मस्त होकर के स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चल रहे हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल, दूसरों का ख्याल, गुड बाय।